मोहल्ला में सब लड़का चोरी करता है। सियाना के 18 साल लड़की के ले जाके बलात्कार करते हैं। 9 बजे 10 बजे रात में निकल जाइए, स्माइक पी के शराब पी के ऐसे लोग चल रहे होते जैसे आपको उठा के लेके चले जाएंगे। किसी न किसी तरह फंसा करके, चाहे रेप करके या कुछ भी करके या नींद का गोली खिलाकर, मतलब इस तरह से गलत धंधे में लोग लड़कियों को उतार रहे हैं। महिलाओं को सिर्फ चुनावी मुद्दा बना लिया गया है, बस और कुछ नहीं है। महिला सुरक्षा के नाम पे सरकार फेल है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम महिलाएं जो हैं वो पटना के आर ब्लॉक पे सड़कों पे उतर गई हैं। बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारे पीछे आप देख लीजिए, तमाम महिलाएं हैं, सड़कों पे उतरी हैं। अब इनसे बातें होंगी कि क्यों उतरी हैं इस सड़क पे। महिलाएं सब हैं। ये चाची काहे आ गए हैं यहाँ? आगे बेटा, मोहल्ला में सब लड़का चोरी करता है। सियाना के 18 साल लड़की के ले जाके बलात्कार करते हैं, इसीलिए आए। क्या लगता है काम नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं? नीतीश कुमार कहाँ करते हैं काम? नहीं करते नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि महिला के लिए खूब काम किए हैं, खूब पैसा वैसा दिए हैं सबके खाते में। आपको मिला है 10,000? नहीं भैया, नहीं मिला पैसा। चलिए आप बताइए, आप देखिए इनके यहाँ पे पोस्टर है, शक्ति अभियान जिंदाबाद। क्यों आए हैं चाची यहाँ? चलिए नहीं बोलेंगे, आप बोल दीजिए। नीट रेप पीड़िता को न्याय दो, यानी नीट मामला जो है छात्र का, वो भी पूरे तरीके से चर्चा में रह रहा है आजकल। क्या कहेंगे, क्यों उतरे हैं सड़क पर? नीट मामला जो है, जितना यूथ लोग भी आवाज दिए बिहार में, इतना पूरा इलाका में उनका आवाज दिया जा रहा है कि न्याय को लेकर के। लेकिन ये जो पढ़ने के लिए जो लड़कियां आगे जा रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह फंसा करके, चाहे रेप करके या कुछ भी करके या नींद का गोली खिलाकर, मतलब इस तरह से गलत धंधे में लोग लड़कियों को उतार रहे हैं। तो इस तरह सरकार को होश में आना चाहिए। आपको डर लगता है कि आपके बाल बच्चे बाहर पढ़ने आएंगे? हाँ। डर लगता है क्या? इसमें बहुत ही डर है। लड़कियों के साथ मतलब आगे पढ़ने आएंगे, उस पर कार्रवाई मतलब ये किया जाएगा। और जो लड़के लोग भी बोलेंगे उसको भी नक्सली या कुछ भी कह कर उनको दबाया जाएगा। इस तरह से साजिश सरकार की चल रही है। लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बात करेंगे। देख लीजिए इनके हाथ में, देखिए विशाखा गाइडलाइन लागू करो। क्या आप क्या अलग मांग लेके आ गए हैं यहाँ पे? एक्चुअली हम कोई अलग मांग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस देश के तमाम सरकारी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, स्कूल, कॉलेजों में विशाखा गाइडलाइंस लागू करने के नियम है। विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार कमेटी बनानी है। बिहार के किसी भी कॉलेज में, किसी भी सरकारी ऑफिस पर, किसी भी प्राइवेट ऑफिस में विशाखा गाइडलाइंस लागू नहीं है। जहाँ भी महिलाएं काम कर रही है वहाँ विशाखा गाइडलाइंस, के अनुसार एक कमेटी गठित करना है महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर। लेकिन आप बताइए कि क्या बिहार को नहीं लग रहा है कि बिहार सरकार महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं। बिहार सरकार सिर्फ महिलाओं को चुनावी मुद्दा बना के रखी हुई है। वो सिर्फ बिहार में सरकार जो है चुनाव तक ही सीमित है। अगर काम कर रही होती तो पिछले 2 महीने में इसी पटना में जितने घटनाएं महिलाओं के साथ हुई है, क्या वो होती? नीट की तैयारी कर रही थी बच्ची, जो अपने जिला की टॉपर थी, आज तक उसके आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। जितने लोगों के पास जांच के लिए गया है, उतनी तरह की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है। पटना पुलिस कुछ और कह रही है, साइटी कुछ और कह रही है। ओवरऑल आपको ये लग रहा है कि सिर्फ एक महिला को एक राजनीतिक मुद्दा बना के रख दिया गया? महिलाओं को सिर्फ चुनावी मुद्दा बना लिया गया है, बस और कुछ नहीं है। महिला सुरक्षा के नाम पे सरकार फेल है। बड़ी बातें कह रहे हैं महिला सुरक्षा, क्योंकि अपने सुशासन की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार महिलाओं के कारण ही सत्ता में आए हैं, महिलाओं के लिए काम किया है। तो आप तो ये एक अलग बात निकाल के आ रहे हैं सामने। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप महिला सुरक्षा के नाम पे, महिला राजनीति के नाम पे आप सत्ता में आए हैं, महिलाओं के नाम पे आप राजनीति में आए। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बिहार में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न हो रही है? इसको डिनाई नहीं किया जाता है। तो फिर आप बताइए ना कि फिर कहाँ महिला सुरक्षा है? आप इस पटना से बाहर, थोड़ा सा ही बाहर निकल जाइए, ग्राम पंचायतों की ओर, किसी भी ग्राम पंचायत में चले जाइए। शराबबंदी होने के बावजूद भी महिलाएं शराब से उत्पीड़ित नहीं है। उनके पति, उनके घर वाले शराब पीकर उनको पीट नहीं रहे हैं। तो फिर कहाँ महिला सुरक्षा है? क्या महिलाओं के नाम पे थाने में जितने केसेस आ रहे हैं, जितने केसेस, कितने लोगों की वो हो रही है, सुनवाई हो रही है? और भी लड़कियां हैं। देखिए संख्या भले ही इनका कम है, लेकिन जो सरकार के खिलाफ है वो मोर्चा है वो खोल दिया है। तमाम महिलाएं यहाँ पे पहुंच गई हैं।
और देख लीजिए एक और लड़कियां हैं सड़क पे उतर गए हैं, संख्या बल कम है बहुत आपका, हमारी संख्या कैसे बल- लड़ेंगे सिस्टम से? संख्या बल हमारे तो यहाँ पहुँचने ही नहीं दिया गया, हमें तो कोऑर्डिनेट ही नहीं करने दिया गया। हम बाकी वहाँ पे जा रहे थे महिलाओं को ले आने, जबरदस्ती आके घेरे में हम लोग को रख दिया गया है। और रहा बात सरकार से लड़ने की बात, तो सरकार से मैं अकेले रहूं या फिर 5 लोग रहे, लड़ेंगे तो जब सवाल उठेगा उतनी ही जोरदार तरीके से, चाहे वो घर से उठे या फिर सड़कों से उठे। नीतीश कुमार क्या महिला सुरक्षा पे ध्यान नहीं देती है? नीतीश कुमार महिला सुरक्षा पे ध्यान देते सर तो हमें यहाँ पे आना ही नहीं पड़ता, और बिहार से पटना से लड़कियों को घर वापस जाना ही नहीं पड़ता। वो किसी हॉस्टल में बैठ के आराम से पढ़ रही होती है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। आप अपने आप को सेफ महसूस करती है क्या सड़क? मैं तो बिल्कुल सेफ महसूस नहीं करती। आप करती हैं? 9 बजे 10 बजे रात में निकल जाइए, स्माइक पी के शराब पी के ऐसे लोग चल रहे होते हैं जैसे आप उठा के लेके चले जाएंगे। शराबबंदी की बात करते हो, इतना घटिया, मतलब इतनी घटिया स्थिति है ना, रात में अगर आप निकल जाओ डर लगने लगता है, घुटन होती है इस पटना में। मैं बोलूँगी पूरे पटना में नहीं, पूरे बिहार में। और मेरा उम्र छोड़ दीजिए, 4 साल की बच्ची यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, 2 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है। चलिए, महिला सुरक्षा को लेकर महिलाएं, लड़कियां जो है वो सड़क पे उतरी है और सीधा उनका कहना है कि बिहार सरकार जो है महिला सुरक्षा में पूरी तरीके से फेल है। लड़कियों के लिए जो भी 12 मीटर सेट किया जाता है सुरक्षा को लेकर, उसको फुलफिल जो है वो नहीं कर रही है। कई तरह के आरोप और ये जो संख्याएं हैं, आप देखिए कि संख्या भले ही कम है लेकिन अपने आवाज को बुलंद करके ये सड़कों पे उतरी है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें। सच